नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कोरबा के कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जनादेश पर्व आयोजित किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। यहां श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बीजेपी के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। यहां उन्होंने महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले को 5,500 मानक बोरा, 21 क्विंटल धान खरीदी, रामलला दर्शन जैसे अनेक उपलब्धियां गिनाई। तो वहीं मंत्री ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि किसानों की 100% धान खरीदी होगी, कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि विष्णुदेव साय ने कहा है कि बीजेपी की सरकार रहते महतारी वंदन योजना कभी भी बंद नहीं होगी। और 1 साल को हम लोग बड़े उत्साह के साथ में मनाने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 दिसंबर को रायपुर में सभी मीडिया के सामने अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा। कल हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी भी आए थे और छत्तीसगढ़ की जनता को जनादेश पर्व के लिए उनको बधाई दिए, छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई दिए। और आज यहाँ पर कोरबा में प्रेस वार्ता की गई जिसमें कोरबा के जिला के विकास के बारे में और छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 साल में क्या किया, छत्तीसगढ़ की जनता को मोदी की गारंटी को पूरा किया है, उस बात को हमने बताया। जैसे कि महतारी बंधन में 1,000 देने की बात हो, चाहे किसानों के 21 रुपया समर्थन मूल्य देने की बात हो, 2 साल का बोनस देने की बात हो, 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की बात हो, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति की बात हो, चाहे तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को 55 रुपये मानक देने की बात हो, रामलला दर्शन कराने की बात हो, सारी कामों को बड़े बड़े वादा को माननीय विष्णुदेव जी ने अल्प समय में पूरा किया है। और विकास के काम भी छत्तीसगढ़ में तेज गति के साथ आगे बढ़े हैं। कांग्रेस की सरकार में जो योजनाएं बंद कर दी गई थी, पुनः योजनाओं को प्रारंभ किया जा रहा है। हमारे वृद्ध माता पिता को भी मोदी के आयुष्मान कार्ड में बनाने की बात थी, वो भी हम लोगों ने बनाना प्रारंभ कर दिया है। कोरबा बड़ी उपलब्धि की बात करें तो क्या है कोरबा बड़ी उपलब्धि 1 सालों में? देखिए, कोरबा के कई ऐसे सड़क थे, पहुंचबिन सड़क थे, उस सड़क को भी निर्माण का स्वीकृति हुआ है। कई काम प्रारंभ भी हो गए हैं। नगर निगम क्षेत्रों में भी विकास का कार्य रुका था, जिसका भी हम लोगों ने लगभग 250 से 300 करोड़ रुपया स्वीकृति कराया। बहुत सारे काम प्रारंभ हो गए हैं, बहुत सारे काम टेंडर की प्रक्रिया में है, कुछ काम चालू है, कुछ पूरा कर लिया गया है। और आने वाले समय में सबको प्राथमिकता के साथ में कोरबा नगरीय निकाय क्षेत्र का और कोरबा जिला का सड़क, पुल, पुलिया का जहाँ आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम करेंगे। और सरकार की योजनाओं में धरातल में कैसे अच्छा हो, इसके लिए पूरा तत्परता के साथ में हम लोग भी काम कर रहे हैं, जिला प्रशासन भी कर रहा है। और सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बने। पिछले कांग्रेस सरकार में ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर बात चल रही थी, लेकिन इस सरकार में अभी तक ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा की सबसे बड़ी समस्या है और ट्रांसपोर्ट नगर अब उसका भी उस समय कांग्रेस के सरकार में बड़ा विवाद की स्थिति हुआ था। अभी हम लोग 1 साल बहुत ही व्यस्ततम में थे, छोटे छोटे मूलभूत सुविधाओं में व्यस्ततम थे। निश्चित तौर पर ट्रांसपोर्ट नगर की भी बात को आगे बढ़ाएंगे और ट्रांसपोर्ट नगर शहर से बाहर हो, इसके लिए हम लोग जरूर। नो डाउट धान की खरीदी हो रही है, लेकिन धान का उठाव नहीं हो रहा है, जिसके कारण अब धान खरीदी में भी दिक्कत आ गई है। देखिए, कुछ मिलरों का संकट था, उनको परेशानी थी, इस कारण से धान का उठाव नहीं कर रहे थे। अभी मिलरों के साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बैठक हुआ है 5-7 दिन पहले, तो उनका समस्या का निराकरण हो चुका है। धान का उठाव प्रारंभ हो गया है और कहीं पर भी स्थिति ऐसा नहीं है कि धान की खरीदी नहीं, और सब जगह अच्छा धान का खरीदी इसी मामले में ही देखिए, कोई भी समस्या रहता है उसका लेटर तो हर कोई लिखता है। हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मंत्री होने के कारण भी कोई विकास का काम करवाना रहता है, उनको पत्राचार करते हैं। तो सरकार को कोई सरकार की मंशा है कि मिलरों को बंद करके भी किसानों से धान नहीं खरीदने की। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों का कल माननीय नड्डा जी भी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसानों का 100% धान खरीदी होगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। महतारी बंधन को भी कई लोग अफवाह कर रहे थे कि महतारी बंधन बंद होगा,
और विष्णुदेव जी ने सीना ठोक के कहा है, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक महतारी बंधन को कोई नहीं रोक सकता। किसानों का भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान का खरीदी होगा, 2100 रुपए के हिसाब से उनको भुगतान होगा। छत्तीसगढ़ में सर उद्योग नीति का बहुत प्रचार हो रहा है। 1 साल के अंदर यहाँ उद्योग नीति बनी। ऐसे कौन से बिंदु है जिसके कारण जो है यहाँ की उद्योग नीति को हर सभा में, चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री हो? देखिए, इस बार उद्योग नीति बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया है। कांग्रेस के सरकार में भी उद्योग नीति था, बाकी उद्योगपति उद्योग लगाने में रुचि नहीं ले रहे थे, इस कारण से उद्योग स्थापित नहीं हो पाया। बाकी इस बार उद्योग नीति में पिछड़ा क्षेत्र को भी लिया गया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अग्निवीर, सारी क्षेत्रों को लिया गया है। सब्सिडी का बहुत बड़ा प्रावधान रखा गया है। यहाँ तक कि छोटे उद्योग, बड़े उद्योग से लेकर कई उद्योग में तो 100% सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है, ताकि हमारे उद्योग को बढ़ावा देने का हमारा मंशा है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को, नौजवान पढ़े लिखे मजदूर भाई बहन हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे रोजगार उपलब्ध करा सकें। इस योजना के साथ में हम लोग ज्यादा सब्सिडी देने का प्रावधान किए हैं, ताकि ज्यादा छत्तीसगढ़ में उद्योग लगे और ज्यादा से ज्यादा हमारे बेरोजगार भाइयों को रोजगार मिल सके। और हमारा लक्ष्य है, अभी तो शुरुआत किए हैं, हमारा लक्ष्य है कि कम से कम हम लोग 5 लाख लोगों को रोजगार उद्योग के माध्यम से दे सकें। इस लक्ष्य को लेकर हम लोग उद्योग नीति तैयार किए हैं। राखड़ समस्या कब तक हल हो जाएगी? देखिए, कोरबा में विधानसभा अंदर अगर बात करेंगे तो अभी कहीं पर भी एक ट्रक भी राखड़ नहीं पाटा जा रहा है, पूर्ण रूप से बंद करा दिया। पहले के सरकार में जो राखड़ पटीन हो गया था उसमें सारी जगह मिट्टी फिलिंग करा दिया गया है और अभी कोरबा विधानसभा के अंदर किसी भी तरह से राखड़ की कोई समस्या नहीं है। अब राखड़ जो सड़क में चलते हैं उसका जरूर कुछ न कुछ समस्या रहती है, धूल उठता है। बाकी हम लोग भी लगातार प्रयास करते हैं कि उस पर त्रिपाल ढककर ही राखड़ प्रदूषण करें और जो खुला ले जाता है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करने का प्रयास भी होता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार में सुशासन के 1 साल पूरा होने पर सुशासन का 1 साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल थीम पर जिला कलेक्ट्रेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में बीते 1 साल में किए गए कार्यों और उपलब्धियों के संबंध में जानकारी साझा की। तो वहीं पूर्व मंत्री और विधायक अग्रवाल ने कहा कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा हो गया है। इसे हमारी सरकार के द्वारा जनादेश पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 12 महीनों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने विकास के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। हमारा ये पहला साल आप सभी की सहभागिता और विश्वास के साथ विकास के लिए समर्पित रहा। तो वहीं इस अवसर पर कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के साथ संबंधित अधिकारी, गणमान्य नागरिक, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण भी इस दौरान मौजूद रहे। हम अपना रिपोर्ट कार्ड दें। ये केवल अगर आजादी के बाद अगर आप देखेंगे तो ये केवल साहस अगर किसी में है तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में ही हो सकता है कि जो अपना लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करे। कल पूरे छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आयोजन हुआ जब इस 14 में इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने एक जेम पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट जिसमें ऑल ओवर इंडिया रेट कॉन्टैक्ट रहे, पार्सलिटी न रहे, और जब हमारी सरकार थी हम जेम में गए और जेम में जाने के बाद छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार में जो है वो कमी आई। इनने फिर क्या किया, इनने उसको रिवर्स किया और रिवर्स करके इनने फिर वही पुराना सिस्टम लागू किया जिससे आए दिन आप पढ़ते हो ना, स्कूल के फर्नीचर टूटे हुए पड़े हैं, एक कमरे में रखे हुए हैं, ये उसी का परिणाम है। गृह मंत्री रात को आ रहे हैं, कल पूरा दिन बस्तर रहेंगे क्योंकि 2026 में हमको इस नक्सलवाद से मुक्त करना है। तो आज अगर आप देखेंगे तो विकास का सबसे बड़ा अवरोध
नक्सलवाद सफाया की तरफ से अब अपना दम तोड़। आप सबको याद होगा कि अंबिकापुर में भी नक्सलवाद शुरुआती दौर पे पैर पसारना चालू किया था। ये भाजपा की ही सरकार थी जिसने अंबिकापुर से पूरे शुरुआती दौर पे ही, क्योंकि उस समय वो अपनी जड़ें जमा रहे थे, हमने पूरी तरह से समाप्त कर दिया और अंबिकापुर को मुक्त करा दिया था। लेकिन चूंकि ये 84 से बस्तर में नक्सलवाद प्रारंभ हो गया था, उसकी जड़ें बहुत मजबूत थी, लेकिन उसके बाद भी योजना बना के अगर आज देखेंगे तो 213 नक्सलियों को मारने का काम 84 से लेकर अभी तक अगर जोड़ेंगे 213 नक्सली नहीं आए। एक साल के अंदर कितने 700 लोगों को सरेंडर कराया, और इसके साथ ही जो नुकसान हुआ बस्तर का, उसके लिए योजना बनाना नियर नैलाल के नाम से सारी सुविधाएं देना, तो उसका काम भी साथ साथ चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद के लिए कितनी गंभीर है। कांग्रेस की सरकार रही 15 साल, छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार रही, फिर 18 से 23 तक इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, और 5 साल में और हमारी सरकार ये मानती है कि जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, और इस एक साल में हमने क्या किया उसका लेखा जोखा छत्तीसगढ़ की आम जनता तक हम अपना रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जो भाई और बहनें हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन इस छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के लिए किया। जहां तक सवाल है कि इस प्रदेश के 80 लाख 70 लाख जो हमारे गरीब हैं, चाहे थोड़ा गरीबी रेखा से ऊपर है, उनको निःशुल्क अनाज वितरण का काम निरंतर चल रहा है। तो वास्तव में अगर हम देखेंगे तो सारे कमिटमेंट हमने पूरा किया। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ को बने अब 24 वर्ष पूरे हो गए, हम रजत जयंती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में छत्तीसगढ़ को हम सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ के विकास की सबसे बड़ी अगर कोई बाधा अगर रही है तो नक्सलवाद रही। और ये जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना, ये हमको विरासत में मिला, और आज अगर आप देखेंगे तो इस एक साल के अंदर तो हमको जो हमने जो किया तो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार। बिलासपुर से अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 के निर्माण में पोड़ी उपरोड़ा तहसील के अंतर्गत जुराली के पास 2 किलोमीटर की जमीन अधिग्रहण विवाद को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। लगभग 6 सालों से ग्रामीणों और प्रशासन के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन समझौता नहीं हो पा रहा। ग्रामीणों की मांग सिर्फ यही है कि उनकी जमीन का मुआवजा दिया जाए और प्रशासन सड़क निर्माण कराए। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम जुराली के ये ग्रामीण प्रशासन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। दरअसल इनकी जमीन में नेशनल हाईवे 130 का निर्माण किया जाना है, लेकिन ग्रामीण मुआवजा दिए बगैर जमीन अधिग्रहण किए जाने को लेकर राजी नहीं है। उनका कहना है कि प्रशासन पहले राशि दे, उसके बाद वे अपनी जमीन सड़क निर्माण के लिए देंगे। महिला पुरुष समेत सैकड़ों ग्रामीण अपने जमीन पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं महिलाओं ने बकायदा आग जलाकर अपने लिए भोजन भी बनाने शुरू कर दिए। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन उनके साथ ज्यादती कर रही है। एक तो मुआवजे की राशि कम बना दी, वहीं बिना मुआवजे दिए ही जमीन अधिग्रहण की जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक राशि नहीं मिलेगी
तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। क्या मांग लेकर बैठे हैं? हम लेकर बैठे हैं साहब, जब तक मुआवजा नहीं मिली ना तब तक हम खेत बना रोड बना नहीं देवन। और पहली दे रही इसमें हमन मल्ला थोड़ा से, और अब हम कहा था जैसे वो 8 नंबर वार्ड लगे है इसने हम मला दे ना शासन प्रशासन उसने हमन रोड बना के देबो। अब इसने हमन नहीं देवन जब तक विरोध करा था जो ना। हाँ विरोध करबो साहब, कैसे नहीं करबो, हमन विरोध करबो छी। अब इतना दिन 6 साल हो गए हमन मल्ला कई पीढ़ी है मुआवजा दे थे कि नहीं सरकार? नहीं दे है अभी। अब पहली रोड बना दो तो हम मुआवजा देंगे, कहा तो रोड बना देबो तो मुआवजा हमार खत्म हो गए। ओकरे ले हमन मुआवजा बनाए नहीं या रोड बनाए नहीं देवा। तो आप मन खाना वाना बनाए के तैयारी करत है? हाँ खाना वाना बनाबो साहब बेचारा जब तक हाँ पैसा हमारे हाथ में आई। समस्या ये है, मेरा नाम इसराइल हसन काजी है, ग्राम जुराली में 34/2 मेरा खसरा नंबर है। और माने प्रशासन द्वारा 6 साल से भटकाया जा रहा है और मुआवजा कोई पता नहीं है। और जेसीबी वगैरह ला के रोड बनाने का काम चालू, जिसमें हम लोग ग्रामीण लोग पूरा माने वो इसके उसमें नहीं है, खिलाफ हैं। अभी प्रशासन क्या बात हुई, क्या बात है? प्रशासन अपनी रोड बनाने के उसमें तुली हुई है बिल्कुल। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि मुआवजा का कुछ भी वो हो जाए, उसके बाद ही माने काम चालू किया जाए। बस प्रशासन कमिश्नर के पास, एडीजी कोर्ट के पास सब तरफ माने घूम चुके हैं हम लोग, अभी तक के कोई उसका वो नहीं मिल रहा है। प्रशासन शक्ति अगर कदम उठाएगी तो आप लोग क्या? हम लोग बिल्कुल रोड में सोने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल हम लोग नहीं होने देंगे। सभी जगह का यही नियम है कि भाई पहले मुआवजा दिया जाता है, उसके बाद सड़क के लिए अधिकृत किया जाता है, रोड बनाने चालू कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है, उसके बाद मैंने रोड बनाने का काम चालू कर दिया जा रहा है। ये रोड ला बनाए दे हम ला मुआवजा दी ना तबे हम रोड ला बनाए देबो जाना। पैसा मिले नहीं हमला रोड बनाने तैयार हो गए। कजन पब्लिक आहन हमन कागज बहावा नहीं कर हवन तक आई इसने मन करही तो बनी चोर कट्टी मन आए अभी चोर कट्टी आए मन अभी हमला कोई पता नहीं है। आई मन आगे रोड बनाए बा तो ओकरे ले हमन एकर आए हमन सबो झन। मशीन न चले दी है कि नहीं? हमन नहीं चले रे मशीन, हमन मशीन चले नहीं दे। हमन इहे रात को खाबो इहे रात हमन। हां चाहे कईओ दिन हो हमन इधर हमन दे देबो पहरा, रात ले बिकाल हमन पहरा देबो। नहारो के पैसा नहीं मिले हमन नहर में भुगता था अभी उतना दिन के है उतना दिन के मुआवजा देबो कही चाहे उसने बना दी, चाहे उसने हुला कहा थे बना दे रोड लकी के तो कौन बना दे हिलवा न भला बतावा तू। क्या बात हुई है? अब ओते कला में हो नहीं जानो का होते चले नहीं मुआवजा मिले कि नहीं मिले है मला कुछ नहीं मिले है मुआवजा न सौजा मुआवजा नहीं मिलती तो हमने हेगा काबा कूदा ताते। क्या मांगे हैं? साहब हमला मुआवजा पहली रेट है पोखर बाद रोड बनाए, मगर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है हमारा, खाली हमारे पहली मुआवजा उसके बाद रोड बनाए। गाइडलाइन में बने हैं 127 रुपये बना के दिए थे, तो हमको गाइडलाइन से हिसाब से 2880 रुपये हमको मुआवजा चाहिए किसान लोग को वर्ग फीट है। सब जमीन हो रहा है किसान लोग को जितना है। तो एक बात बताओ, अभी का प्रशासन क्या जबरदस्ती रोड बना रहे हैं साहब, आगे खड़े कर दे हैं जबरदस्ती। वो दिन कह रहे हैं एटीएम साहब के पास, तो एटीएम साहब कर बोल रहे हैं कि भाई हम लोग पैसा पहले चाहिए उसके बाद रोड बनाना कीजिए, एटीएम साहब को भी बोले हैं। वहीं प्रशासन भी काम शुरू कराने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जिसको लेकर आज कटघोरा और पोड़ी उपरोड़ा प्रशासन समेत कटघोरा, पोड़ी, बाकी मोंगरा, कोरबा, पाली पुलिस दल बल के साथ जमीन खाली कराने पहुंचा, लेकिन बड़ी संख्या में ग्रामीण भी विरोध करने पहुंचे, जिसको देखते हुए एसडीएम ने ग्रामीणों को समझाया। वहीं वार्ड पार्षद का कहना है कि ग्रामीणों की मांग जायज है, मुआवजे की राशि प्रशासन को देनी चाहिए। ग्राम जुराली के जमीन को शासन के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए खरीद किया गया, क्योंकि मामला बहुत लंबित है। बहुत सारे अधिकारी विभागीय अधिकारी को बोल जाने दे दिया, लेकिन किसानों का मामला लंबित है, जिसका प्रकरण मेरे ख्याल से मेरे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन कमिश्नर साहब के यहाँ लंबित है। और निश्चित रूप से जो किसान अपनी मांग रखे हैं वो जायज है। जो मूल किसान है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, इस पर शासन प्रशासन को भी सहयोग करना चाहिए, ताकि किसानों का हित न हो और जो विवाद हुआ है उसको
सामंजस्य से निपटाएं और जो निर्णय न्यायालय के उस न्यायालय से हम भारतीय लोग संविधान और कानून से बंधे हुए हैं, क्योंकि शासन प्रशासन और न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है और न्यायालय का जो निर्णय है उसे हमें मानना चाहिए और प्रशासन को भी मानना चाहिए, क्योंकि किसानों का अहित ना हो। जो किसान पुराने किसान हैं, सूचना से पहले जो काबिज हैं, पूर्वजों से काबिज हैं, उनको किसी प्रकार का हित नहीं होना चाहिए। ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि ग्रामीणों की आवाज क्या प्रशासन के कानों तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट। डिप्टी सीएम और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि सीएम साय सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने सरकार के 1 साल के रिपोर्ट कार्ड को सबके सामने रखा और कहा कि जिले में पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पिछले 1 साल में 50,660 आवासों का लक्ष्य मिला है। अरुण साव ने बताया कि महतारी वंदन योजना से बिलासपुर जिले की 4,24,000 महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण साव ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। रिपोर्ट कार्ड की चर्चा करेंगे तो क्या परिस्थितियां थी 2023 में जब हमारी सरकार बनी, इस पर भी एक नजर डालना आवश्यक है। 3 दिसंबर को जनादेश मिला था और जिन संकल्पों को, जिन बातों को लेकर हम जनता के बीच गए, जनता ने उस पर मुहर लगाई और ऐतिहासिक जनादेश इस बार छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें दिया। 46.25% वोट, 54 सीटें, ऐतिहासिक जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया। और 13 दिसंबर को शपथ लेने के बाद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार ने काम करने की शुरुआत की और आपको याद होगा कि प्रदेश में विकास का संकट खड़ा हो गया है और आज एक भरोसे की सरकार जिसने जो कहा वो किया, मोदी की एक गारंटी को क्रमशः पूरा करने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। जिस अलग छत्तीसगढ़ राज्य को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, उस राज्य को अटल जी के सपनों के अनुरूप इस संकल्प के साथ कि हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे, इस संकल्प के साथ काम करना शुरू किया। सभी जिलों में सरकार के 1 साल के रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उसी संदर्भ में हमारी सरकार ने 1 साल में क्या किया है, इसका लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हम हाजिर हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता बिलासपुर और 25 दिसंबर 2023 को 12 लाख किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रुपया डालने का काम। हमने वादा किया था कि माताओं और बहनों को 1,000 रुपये महतारी वंदन की राशि देंगे। आज 5 साल तक मुफ्त राशन देने की योजना हमारी सरकार कर रही है। हमने लोकतंत्र सेनानियों के पेंशन को न केवल बहाल किया, वरन कांग्रेस की सरकार ने 5 साल के उनके जो पेंशन होते थे, उस पेंशन का भी हमने
भुगतान लोकतंत्र सेनानियों को किया। विकास का संकट खड़ा हो गया और आज एक भरोसे की सरकार जिसने जो कहा वो किया, मोदी की एक एक गारंटी को क्रमशः पूरा करने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। जिस अलग छत्तीसगढ़ राज्य को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, उस राज्य को अटल जी के सपनों के अनुरूप इस संकल्प के साथ कि हमने बनाया है हम ही संभालेंगे, और वही किया। 13 दिसंबर को शपथ ली और 14 दिसंबर को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की स्वीकृति बता दी और आज सरकार के 1 साल पूरे हुए 8,40,000 प्रधानमंत्री आवास के लिए पहले किस्त जारी करने का काम होता है। पीएचसी घोटाले की सीबीआई जांच कराएंगे। और आपने देखा कि एक तरफ जहां पीएचसी घोटाले की सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई घोटाले में जिनका आप पा रहे हैं उन्हें गिरफ्तारी का काम भी कर रही है। बढ़ाकर 5,500 करेंगे, वह भी हमारी सरकार ने कर दी। हमने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, भगवान राम के ननिहाल के लोगों को रामलला के दर्शन कराएंगे। वह योजना भी हमने प्रारंभ कर दी है और लगातार छत्तीसगढ़ के लोगों को रामलला के दर्शन करा रहे हैं। एक एक वायदे, मोदी की गारंटी हमारी सरकार लगातार पूरी कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।